वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो आज कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उसे श्रवण करेंगे। प्रतु बोले 5वां अध्याय जय श्री गणेशाय में। पहले हम गणेश जी की कथा कहेंगे, जो कि गणेश जी की कथा मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो गणेश जी की कथा कहने के बाद हम 5वां अध्याय कहेंगे। प्रतु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे, जब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाकर उत्तर दिशा को जाए, यानी कि शौच वगैरह सब कार्य कर ले। तो और इस तरह से कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढककर मतलब ये मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। अतः कार्तिक के महीने में जब भी आप कार्तिक स्नान करते हैं या कार्तिक की कथा कहते हैं, तो आपको मुख की शुद्धि अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आप या दातुन से या गूलर आदि किसी वृक्ष से दातुन मंगाकर लाकर उससे आप दातुन कर सकते हैं। आजकल तो कोलगेट वगैरह आ रहे हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले जाएं। वहाँ भगवान की पद्यादि से स्तुति करें और नमस्कार करें और भजन कीर्तन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप यज्ञ दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले होते हैं, संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस धतूरा कटेर मल्लिका सेमर कनेर के फूल तथा अक्षत से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। जयकुंड सिरस चमेली मालती केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें और क्षमा प्रार्थना करके गान समाप्त करें। जो कार्तिक के महीने में दीप दान वगैरह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह कार्तिक के महीने में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करना चाहिए। तो जो मनुष्य ये सब कार्य करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। तो यहाँ पर कार्तिक का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आज हम 6वां अध्याय भी श्रवण करेंगे। नारद जी बोले कि 2 घड़ी रात रह जाए, तब उठकर तिल कुशा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब में कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम स्नान करके 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ स्थान पर जाकर दुगुना मिलता है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को क्रम से अर्घ्य दें और कहें कि हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कर सकते हैं। जो गृहस्थ जन लोग हैं, वो पानी में जल में तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। प्रति मनुष्य को चाहिए कि वे इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव ऋषि और पितरों को तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तो इस प्रकार पितरों के निमित्त भी दीपदान अवश्य ही करना चाहिए।
उसके बाद जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्रह्मा विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण जो होते हैं विष्णु के रूप होते हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा करें और नमस्कार करें और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। इस तरह तुलसी माता की भी प्रतिदिन पूजा अवश्य ही करें। कार्तिक के महीने में यदि आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो एक तुलसी का पौधा अवश्य आपको लगा लेना चाहिए और उसकी प्रतिदिन उसके नियम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करें और दीपदान करें। भक्ति पूर्वक ऊपर बताई हुई विधियों को करने वाला नारायण की मोक्ष मतलब शालयुक्ता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला होता है। उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इसलिए कार्तिक के महीने में आप भगवान के निमित्त जितने भी व्रत हैं वो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इतवार के व्रत कर सकते हैं या संकल्प लेकर पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट के 5 व्रत कर लीजिए। जैसे कि जो 5 व्रत होते हैं कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन, वो भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। आप ये व्रत अवश्य ही करें, इससे पूरे महीने की व्रतों का फल प्राप्त होता है और भीष्म पंचक के नाम से ही आप जल दें। तो इस तरह से जो मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि करे। और कार्तिक के महीने में ही देखिए करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, ये सब व्रत भी आते हैं। तो इस तरह से आप इन व्रतों को भी अवश्य ही करें। करवा चौथ का व्रत पति के निमित्त होता है, उसकी लंबी आयु के लिए होता है। और होई अष्टमी का व्रत धन धान्य में वृद्धि के लिए और पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो इस तरह आप इन व्रतों को अवश्य ही करें। तो आज हम यहीं पर अध्याय समाप्त करते हैं। कल हम 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इस तरह से आप प्रतिदिन मेरे चैनल पर आकर इसको श्रवण कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए ऐसा बताया गया है कि कार्तिक के महीने में ग्रह क्लेश न करें, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। घर में आप बिल्कुल शांत वातावरण रखें, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्वयं ही प्रवेश करती है। गृहिणी को चाहिए कि वो घर में कलह न करें और शांत रहकर इन सब त्योहार को करे, अपने घर की साफ सफाई करे, तो लक्ष्मी जी संतुष्ट होती हैं। लक्ष्मी जी धन के रूप में आती हैं और जब आप घर में नम्रता का व्यवहार रहता है, शांत माहौल होता है, तो लक्ष्मी जी अवश्य ही प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में झगड़ा वगैरह बिल्कुल कदापि ना करें। जहाँ पति पत्नी में प्रेम होता है और बच्चों में आपस में भी प्रेम होता है, घर का वातावरण शांत होता है, लक्ष्मी जी वहाँ स्वयं ही प्रवेश करती हैं। इस तरह से आप कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखिएगा और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।